हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड मैंने कुछ कमेंट्स चैनल पे देखे, कुछ पोर्टफोलियोज के, जिसके अंदर में लिखा था कि मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ SWP करने के लिए। अभी देखो क्या होता है कि ये बहुत गलत फहमी कह लो या इसको अफवाह कह लो, या गलत फहमी ही कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर SWP करना है तो हमें लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। देखो, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि SWP करना कब है, किसको करना है। मान लो मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ या फिर रिटायर्ड होने वाला हूँ 1-2 सालों में, या 4-5, मान लो 5 सालों तक का हम टाइम लेके चलते हैं कि अगले 5 सालों में मेरी रिटायरमेंट है। 5 साल से कम टाइम पीरियड में अगर मेरी रिटायरमेंट है, 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, या फिर मैं पिछले साल रिटायर हुआ हूँ और मेरे पास या तो बहुत मोटा पैसा आने वाला है या फिर मोटा पैसा आ चुका है, तो इस टाइम पे जो बेस्ट सुटेबल फंड होगा मेरे लिए SWP स्टार्ट करने के लिए, वो होगा एक इंडेक्स फंड, मतलब एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड। और लार्ज कैप में भी इंडेक्स फंड, कोई एक्टिवली मैनेज्ड फंड नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑन एन एवरेज हम देखते हैं तो इंडेक्स फंड के अंदर हमें 12% से ज़्यादा का ही रिटर्न, 13, 13.5, 14% का भी कभी कभी रिटर्न निकल जाता है। तो ऐसे में अगर हम 6% का सालाना SWP भी करते हैं, मतलब 0.5% अ मंथ, अगर SWP भी करते हैं, फिर भी बचे हुए 6% के ऑन एन एवरेज रेट से हमारा जो पोर्टफोलियो है, मतलब हमारा जो म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर जो पैसा है वो ग्रो होते रहेगा। 6% हम निकालते रहेंगे साल का, 6% ग्रो होते रहेगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज मिनिमम 12% तो रिटर्न इंडेक्स फंड के अंदर से निकल ही जाता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एक तो ये कैटेगरी हो गई कि जिसके पास मोटा पैसा अगले 1-2 साल में आने वाला है या आ चुका है, तो वो लोगों के लिए ये हो गया कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, SWP स्टार्ट करो। अब एक कैटेगरी ऐसी आती है जैसे हम लोग की एज हो गई, तो मुझे अभी SWP स्टार्ट करने की क्या जरूरत है? मैं अभी पैसा काम करके, मेरे पास पैसा आ रहा है एक्टिव वर्क से या पैसिव वर्क से, जहाँ से भी है मेरे पास पैसा आ रहा है, मुझे अभी SWP करने की स्टार्ट है नहीं। हो सकता है आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद मुझे SWP की जरूरत पड़े। तो अगर अभी मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आज से मैं 20-25 साल बाद SWP स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो फिर मैं आज से लार्ज कैप में क्यों इन्वेस्ट करूं? लोगों का यही सोचना होता है कि SWP कर रहे हैं तो ऐसे फंड से करें जिसके अंदर में वॉलेटिलिटी कम हो, लेकिन वो उनके लिए जिनको आज पैसा डालना है और आज ही से SWP स्टार्ट करनी है, उनको चाहिए कम वॉलेटिलिटी। अगर मुझे आज से पैसा डालना स्टार्ट करना है और NAV को एक्यूमुलेट करते जाना है, ऊपर की NAV, नीचे की NAV, ऑन एन एवरेज करते जाना है, उसको एवरेजिंग करते 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 अगर मैं किसी फंड की एवरेजिंग 25 सालों तक करता हूं, तो इतनी हो चुकी होगी प्रॉफिट मेरे पास उस फंड के अंदर में कि वहां पे अगर 5-10% ऊपर नीचे, ऐसे 5-10% म्यूचुअल फंड के अंदर में ऊपर नीचे नहीं होता, नॉर्मली 1%, 1.5%, 2% ही होता है, मार्केट में गिरावट भी आती है, देन मेरे जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रॉफिट्स में ही ऊपर नीचे होके वो रह जाएगा। मान लो अगर 25 सालों में मैं 10, 12, 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, उस पर मुझे 50-60 लाख रुपए इंटरेस्ट मेरा बनता है, मतलब रिटर्न उस पर मिलता है, तो टोटल कॉर्पस में 1% ऊपर नीचे होता है अगर डेली, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। और अभी से मैं स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो 20-25 साल बाद उस पर इतना रिटर्न जनरेट हो चुका होगा कि 1-2% की वॉलेटिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो उस टाइम पे मैं इस स्मॉल कैप फंड से भी स्टार्ट कर सकता हूं SWP। तो ये गलत फहमी अगर आपके मन में भी है कि SWP अगर मुझे करना है तो मुझे लार्ज कैप फंड में ही करना है, तो ये गलत फहमी निकाल दें। अगर आपको 5 साल के अंदर में SWP स्टार्ट करनी, देन डेफिनेटली आप इंडेक्स फंड, लार्ज कैप इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट, किसी सेंसेक्स फंड को पकड़ो और उसके साथ कर लो। लेकिन अगर आपको अगले 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद या 15-20 साल बाद भी अगर SWP स्टार्ट करनी है, उसके लिए अभी से प्लानिंग कर रहे हो, देन आप फ्लेक्सी कैप किसी के साथ जाओ, या मल्टी कैप जाओ, या स्मॉल कैप जाओ, और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हो तो मिड कैप या स्मॉल कैप के साथ जाओ, ताकि बेहतर रिटर्न आपको मिले। अब 20 सालों बाद आपको SWP स्टार्ट करना है, उस कारण से आप अभी से
किसी मिड स्मॉल की जगह लार्ज कैप के साथ जुड़ गए। अब जो आपको 18% 20% का एवरेज रिटर्न ऑन एन एवरेज मिल सकता था, वो यहाँ पे आपको 13% 14% का मिलेगा। तो जितना पैसा आपका 20 सालों में बनना चाहिए, वो उतना पैसा आपका 30 सालों में भी नहीं बनेगा। तो ये खुद का नुकसान कराना है। तो इन चीज़ों को समझे। कोई भी चीज़ कोई आपको बताता है, कोई आपको किसी बारे में समझाता है, तो थोड़ा सा उसमें अपना भी कॉमन सेंस लगाकर सोचना चाहिए, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना दे, उल्टा सीधा ना समझा दे। अच्छी लगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक करना वीडियो को। ऐसे ही कुछ अच्छे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो कमेंट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन क्वेरी भी है तो कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को, कर लो सब्सक्राइब। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है।